so many videos, and after I stop talking, I'm going to have Seema Ben also speak about you. You have done many videos. I was going through your biodata yesterday. Freedom from anger, and also forgetting the past and moving on. And you do teaching of kids meditation. That's something that we enjoy doing in Michigan, kids meditation. So we're going to incorporate those into our children's sessions starting very soon. And also you are an engineer, and you have a beautiful way of relating to not only people, but also all walks of people. You have traveled extensively, and once again, welcome. I don't want to take too much of Baba's children's time and also your time. Seema Ben, you want to add something to what I said? Welcome, Bhaiya. Welcome. And one more thing. Thank you so Om much. Shanti, Thank you. Lakshmi Ben. Shukriya Baba ka. One more thing, Seema Ben. We have Indiana family with us. The instrument is Saurabh Bhai. You might know him. He coordinates Midwest and also youth programs in the Yagya of US. Welcome, Bhaiya. Welcome, everyone. Anand Bhai, it's so nice to see you. Om Shanti. Welcome, Kamal Bhai. And also, I love your name, Kamal. Very beautiful. Thank you. Seema Ben, your answer. जी सिस्टर जी, ओम शांति। वही जो मुझे अच्छा लग रहा है, कमल भाई जी से जो भी शिफ्टिंग मिली है, तो बहुत ही उस पर पुरुषार्थ करना हुआ है। तो ये आपने अच्छा किया कि उनका क्लास रखा, और अभी आज भी जो सुनेंगे सभी को लाभ होगा। शुक्रिया बाबा का। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, बस एक कॉल किया था, तो भाई जी ने कहा कि हम ऐसे करते ही क्लास ही रखते हैं, तो आपसे बात हुई और हो पाया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, तो पहले क्या स्टार्ट करना है? लाइक मुरली, वी हैव टू स्टडी मुरली फर्स्ट। हाँ, पहले हिंदी में, सभी मेजर हिंदी है, मुरली के बाद। तो आपका टाइम 4:30 को हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल रहते हैं वो बजाएंगे, उसके बाद 5:30। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग मुरली, 1 सेकेंड। Brother, can you make me co-host so that I can share Murli? Yes, sir. Yes. आप देख पा रहे हैं इसको? Are you able to see? हाँ जी, yes. Okay. ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है
13 की पढ़नी है हमें, है ना? आज वहां पर 13 है या 14? हाँ, 13। ओके, 13 की मुरली है। तो आज बाबा ने हमें कहा, मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। क्योंकि ये दुनिया इस समय क्या है? नर्क है। आज बाबा ने बोला कि चारों तरफ लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है। कल भी बाबा ने कहा था कि भाषा के नाम पर लड़ाई है, धर्म के नाम पर लड़ाई है, या ये मेरा स्थान है, ये है ना बॉर्डर, और ये सब चीजों पे बहुत लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है। तो अगर हमें नर्क को स्वर्ग बनाना है तो उसकी विधि क्या है? हमें अपने संस्कारों को चेंज करना होगा। बाबा हमेशा हमें एक स्लोगन देते हैं। बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हमें विश्व को परिवर्तन करना है, शुरुआत कहाँ से करनी होगी? स्व परिवर्तन से। तो स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। तो जब प्योरिटी की बात आती है तो पवित्रता तो है कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जो कि जरूरी है। लेकिन उसके साथ में बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अगर हम अपने मन को चेक करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संकल्प हमारे मन में चलते हैं जो कि उसका कोई फायदा नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स। कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर पास्ट के बारे में सोचते जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये संस्कार चेंज क्यों नहीं कर रहा, या हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले वरदान में बाबा ने कहा था कि निश्चिंत अगर होंगे तो सफलता मिलेगी। अगर हम चिंता करते हैं तो बाबा ने उसमें कहा समय और ऊर्जा वेस्ट होती है। तो अगर हमारा समय और ऊर्जा वेस्ट हो गई चिंता करने में, डर में, तो जो काम हमें करना है, जैसे आज पुरुषार्थ करना है या जो भी कार्य करना है, तो उस पर तो हम फोकस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा समय और ऊर्जा कहाँ हो गई? वेस्ट हो गई। तो इसलिए बाबा ने कहा प्योर बनना है। प्योर का मतलब क्या होता है? संकल्प भी हमारे प्योर होने चाहिए, वेस्ट थॉट्स नहीं, किसी के लिए नेगेटिव नहीं। कोई निंदा भी करे, कल भी बाबा ने कहा, कोई निंदा भी करे उसके प्रति भी नेगेटिव नहीं, उसके प्रति भी शुभ भावना। तो ये हमें मुख्य पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं। जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसीलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। अभी तो हम देख ही रहे हैं ना, सबके सामने है अभी क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं, और ये अंत समय की निशानी है, क्योंकि अभी इस प्रकार की चीजें चल रही हैं बहुत सारी। तो उसमें हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें तो और तैयार होना है। और हमें ये अवेयरनेस रहे, डर की जगह हमें ये खुशी होनी चाहिए कि अब जल्दी से ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन खुशी किनको रहेगी? जो अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। अगर हम अच्छे से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर खुशी नहीं रह सकती है, फिर हमें डर ही आएगा। हम कितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि पुरुषार्थ सही नहीं चल रहा है, हमें अंदर से तो पता है ना, तो फिर मन खाएगा वो। दूसरा प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? हम सब जाना चाहते हैं ना विष्णुपुरी, नई दुनिया में। तो ये स्मृति बार बार कि हम, हमारा जो असली घर है या हमारा जो असली स्वरूप है वो देव स्वरूप है। क्योंकि जिस स्वरूप को हम याद रखते हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो जब हम बार बार याद दिलाते हैं खुद को कि हम ही देवी देवता थे, तो क्या होगा? अपने आप हमारे दैवी गुण जागृत होने शुरू हो जाएंगे। विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? जो इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इससे अपने दिल नहीं लगाते। बुद्धि में रहता है अब हमें नई दुनिया में जाना है,
इसीलिए पवित्र जरूर बनना है, नई दुनिया में जाना है। देखो, जो बाबा ने सार में भी कहा पवित्र बनना है, प्रतिज्ञा करनी है। कल भी कहा राखी का त्योहार माना मेन क्या है? प्योरिटी। क्योंकि जहां प्योरिटी है वहां पीस एंड हैप्पीनेस है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो प्योरिटी का माना अन्न भी प्योर, संबंध भी प्योर। हमारे संबंध भी क्या होने चाहिए? अलौकिक। अगर मान लीजिए संबंध पहले की तरह है जैसे ज्ञान में आने से पहले थे, तो मतलब संबंधों में प्योरिटी नहीं है। तो बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है। दूसरा है पढ़ाई। कल भी बाबा ने कहा था पवित्रता और पढ़ाई से हम गोल्डन एज बनेंगे, है ना। 2 पी थे, पवित्रता एंड पढ़ाई। आज भी बाबा ने कहा एक तो पवित्र बनना है, दूसरा है पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। यहाँ जो पढ़ाई होती है उसका तो इसी जन्म में मिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी ऐसी पढ़ाई है कि इसका पद जो है अगले जन्म में मिलता है। पर एक्चुअल में ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जो खुशी है, उसकी जो शक्ति है, वो तो हमें इसी संगम पर अनुभव होगी और पद दूसरे जन्म में मिलेगा। गीत है तुम ही हो माता, अभी गीत चल भी रहा था। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं। क्या पुकारते हैं भक्ति मार्ग में? बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। जब भी दुखी परेशान होते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं ये कि आकर हमें शांति दो। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमें उठा लो, है ना। ये भी बोलते हैं दुखी जब हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में पुकारते भी है कि बाबा आओ। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वह शांति धाम में रहती हैं। तो बाप के 2 वर्ड से सुख और शांति, सुख धाम और शांति धाम। और इस समय तो ना तो शांति है ना सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है, दुख धाम इसको कहते हैं। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। इसीलिए बाप को क्या कहते हैं? खेवैया भी कहते हैं, कि इस पार से उस पार ले जाए तो उसको खेवैया भी कहते हैं। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऐसी नदी है जिसको पार कराना है, लेकिन इसको विषय सागर कहते हैं क्योंकि यहाँ विकारी विकार है इस दुनिया में, और क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। यह बेहद का खेल है। इसमें ऊंच से ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंच से ऊंच है भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है। बाबा क्या है? खवैया भी है, रूहानी पंडा भी है। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहां सब आत्माएं रहती हैं। यह ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है। तो हमें इस प्रैक्टिस को बार बार करना है। हमें क्या पुरुषार्थ करना है? बुद्धि रूपी नेत्र से देखना अपने असली घर को, अपने असली स्वरूप को। परम धाम में मैं आत्मा बीज रूप। यह ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं। ये जो शरीर है ये तो हमें इस दुनिया में आने के बाद मिलता है, जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है जब मैं सुख धाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। तो इस पर बैठकर हमें एकांत में बैठकर इस पर मनन करना है कि क्या हमारा दिल इस बात को स्वीकार करता है कि जब मैं सतयुग में थी तो कैसी थी? संपूर्ण निर्विकारी थी, शरीर सतो प्रधान था। अच्छा, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि
हम सतयुग में थे, वो हाथ उठाएंगे। किस किस को ऐसा लगता है कि हम सतयुग में थे, वो हाथ उठाएं। पूरे वीडियो मेरे को, हाँ अभी दिख रहे हैं, ओके। तो ये नशा, ये स्मृति बार बार हमें लेकर आनी है ना। ये स्वदर्शन चक्र जो बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराओ। अगर हम अब देखें, बहुत कम आत्माएं हैं जो एक्चुअल में स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं, बहुत कम। पहले बाबा हमेशा स्वदर्शन चक्र पर बहुत ध्यान खिंचवाते थे, साकार में तो खासकर। तो हमें 15 मिनट मान लीजिए मिले। कई आत्माएं पूछती हैं कि योग में क्या करें, हम कैसे पुरुषार्थ करें। एक्चुअल में जब हम बैठकर पूरा कि मैं परम धाम में थी, कैसी थी, फिर मैं सतयुग में आई, कैसी थी वो दुनिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसको विजुलाइज करना। मतलब जितना हम विजुलाइज करते हैं उतना ही हमारे संस्कार भी वैसे बनते जाते हैं, और साथ ही साथ इस दुनिया को हम चेंज करने में सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा। क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होगी, वैसी हमारी वृत्ति होगी, वैसे वाइब्रेशन स्वतः फैलेंगे। हमें वाइब्रेशंस फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार दादी गुलजार से किसी ने पूछा कि दादी, सब प्रश्न पूछते हैं कि हम मनसा सेवा कैसे करें, वाइब्रेशंस कैसे फैलाएं, है ना, वाइब्रेशंस कैसे भेजें। तो दादी जी मुस्कुराए, दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। दादी ने कहा कि वाइब्रेशंस फैलाए नहीं जाते हैं, अपने आप फैलते हैं। फिर दादी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगरबत्ती है, अगर हम अगरबत्ती को जलाएंगे तो खुशबू अपने आप फैलती है, अगरबत्ती ये नहीं बोलती मुझसे खुशबू फैल रही है। वैसे ही जैसी हमारी स्मृति होती है, मान लीजिए आप सतयुगी स्मृति में हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, विचार सागर मंथन कर कर, और फिर उस स्थिति में स्थित हो रहे हैं, मगन, मनन से मगन, तो क्या होगा, हमारे वाइब्रेशन स्वतः फैलेंगे। ऐसे सतयुग का अनुभव करना। अच्छा, फिर त्रेता द्वापर में भी हमने कितना बाबा को याद किया, कितना पुकारा द्वापर और कलयुग में, और फिर जाकर बाबा हमें मिला। तो हम इसको 15 मिनट तो आराम से स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं, है ना। सारी मुरली का जो सार है वो इसमें ही आ जाएगा। और इसको रमणीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम स्वदर्शन चक्र फिराएं तो आज ही बाबा ने इससे रिलेटेड क्या कहा, सतयुग में क्या कहा, उससे रिलेटेड अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुख धाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। आत्मा जब इस शरीर में है तभी हम बोल पाते हैं। जब आत्मा इस शरीर में नहीं है, परम धाम में खासकर, तो हम वहां पर कोई भी टोकी कुछ भी नहीं है। तो जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, रात में भी जब हम सो जाते हैं, एक्चुअल में आत्मा शरीर से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आत्मा छोड़कर शरीर को कहीं चली जाती है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी डिटैच तो हो जाती है। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर कर थक गया हूं, अब विश्राम करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। एक अव्यक्त मुरली हम स्टडी कर रहे थे, बहुत सुंदर बाबा ने उसमें बात कही। बाबा ने कहा, अगर किसी को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो रात को सोने से 10-15 मिनट पहले, बाबा ने 10-15 मिनट तो नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कहा कि रात को अगर आप जिस स्थिति में सोते हैं, पूरी रात वो आपका पुरुषार्थ ही चलता है, जैसे सेवा ही चलती है। तो सबसे सुंदर विधि है, अगर किसी को लगता है पूरे दिन भर हमारे पास समय नहीं है, तो हम रात को सोने से पहले के समय को बहुत सुंदर कर लें। तो हम देखेंगे, आपको जब हम उठेंगे तो हमें फील होगा कि जैसे कुछ कमाई हुई है सोते हुए भी। बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिया था ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा पूरा दिन कितनी सारी सेवाओं में बिजी रहते थे, पूरा दिन सब, लेकिन रात को कमाई होती थी। तो बाबा ने कहा, आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर कर थक गया हूं, अब विश्राम करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है।
आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। यह शरीर अब पुराना है या नया है? ये शरीर जो है बिल्कुल पुराना हो गया है। यह है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी नर्क है। सभी दुखी हैं, चारों तरफ अगर हम देखें सभी दुखी हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास पोजीशन नहीं है वो तो दुखी है ही, लेकिन जिसके पास पोजीशन है वो उससे भी ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि दुख ही दुख है। एक्चुअल में अटैचमेंट और दुख, सफरिंग, ये आपस में कनेक्टेड है। एक्चुअल में जिसके पास ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और उसकी अटैचमेंट अगर उससे है तो उसको ज्यादा दुख होगा, बल्कि डर भी ज्यादा होगा। तो बाप आकर कहते हैं मैं इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग, बाप आकर कहते हैं इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ी मेहनत ही है विकारों का दान करने की। तो यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बनकर आपके मददगार जरूर बनेंगे। सबसे बड़ी अगर हमें मदद करनी है इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की, तो वो मेहनत कौन सी है, वो मदद कौन सी है? धन से भी मदद करनी है, तन से भी मदद करनी है, लेकिन सबसे बड़ी मदद जो है वो है पवित्रता की। कि हमारा मन बिल्कुल प्योर हो जाए, चेक करना है कोई भी विकार ना रहे। वो सबसे बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ी मदद है। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल ना सके, यह बाप बैठ समझाते हैं निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। यह जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। यह हमारा कौन सा है? ईश्वरीय घर है। अगर ये स्मृति रहेगी ना, क्योंकि चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार है, सब आत्माएं अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी यात्रा भी अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है कि हर किसी का पुरुषार्थ, हर किसी की स्थिति अपनी अपनी होती है। तो क्योंकि हमारी कई जन्मों की आदत है नेगेटिव देखने की, बहुत जन्मों की आदत है कमी देखने की, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मान लीजिए आप एक कमरे में जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर टाइल्स लगी हुई है, एक टाइल टूटी हुई है, एंट्री करते ही हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? ना, मिसिंग टाइल, वो टूटी हुई है या जो टाइल नहीं है उस पर ध्यान जाएगा। हम कहेंगे ये बाकी सब तो अच्छा है, ये टाइल क्यों टूटी हुई है? राइट? ऐसे ही हमारा कई जन्मों का संस्कार है हर किसी में कमी देखने का। अगर हमने उस पर पुरुषार्थ किया है तो धीरे 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 हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? विशेषताएं देखने पर। लेकिन अगर हमने इस पर पुरुषार्थ नहीं किया है तो प्रोग्रामिंग, ओल्ड प्रोग्रामिंग काम करती है। तो कई बार अलौकिक परिवार में भी हम अलग अलग आत्माओं को देखते हैं। किसी के संस्कार कुछ है, किसी की यात्रा, किसी ने एक संस्कार पर काम नहीं किया है मान लो, तो हम कई बार फिर उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं, सबको स्वीकार करना है, और ईश्वरीय घर है ये, और कोई संबंध नहीं। भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम बाप दादा के बने हैं। वह बाप और यह दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं, सत्युग में जेल होता नहीं है ना, गर्भ महल कहते हैं उसको। क्यों? वहां पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहां रावण ही नहीं, इसलिए वहां गर्भ महल कहा जाता है। तो जैसे हम सत्युग की जब चिंतन करेंगे ना, सत्युग स्वदर्शन चक्र का जब हम अनुभव करेंगे रोज, तो फिर उससे क्या होगा? हमारी मुरली भी रिवाइज होगी कि आज बाबा ने सत्युग के बारे में क्या कहा था। कई आत्माएं पूछती हैं कि हम मुरली को याद कैसे रखें या मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाए।
तो एक्चुअल में पूरी मुरली ऐसा नहीं है कि हमें पूरा याद रखना ही है पूरी मुरली आज क्या कहा, क्योंकि मेन बात है कि हमें उसमें से धारण क्या करना है, मेन बात तो वो है। लेकिन फिर भी पूरे दिन भर बुद्धि में ज्ञान चलता रहेगा तो व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे, बुद्धि प्योर होगी। तो इसकी विधि क्या है कि हम एकांत में बैठकर पूरा, जैसे स्वदर्शन चक्र हमने फिराया, तो याद करें कि आज बाबा ने क्या कहा। जब हम, एक तरीका होता है मुरली को बार बार पढ़ना, लेकिन एक्चुअल में सबसे पावरफुल विधि क्या है, आपने एक बार सुन ली मुरली, एक बार पढ़ ली, उसके बाद एकांत में बैठकर याद करना। पहले मुश्किल लगेगा याद करने में। हमने मान लो मुरली सुन ली, उसके बाद हम 15 मिनट बैठे, अच्छा क्या था आज का वरदान। एक है कि हमने खोलकर देख लिया वरदान क्या था, वो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक बार बिना देखे उसको याद कर लिया ना कि आज बाबा ने ये कहा था, तो वो आपको पूरा दिन भर भी नहीं, अगले कई दिन भी याद रहेगा। तो ये विधि बहुत सुंदर है। तो बाबा ने कहा, जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में ना गर्भ जेल होता है, ना वह जेल होता है। आधा कल्प है नई दुनिया, वहां सुख है। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है, रात, रात के बाद दिन। अब कोई कहे कि हम कैसे माने, कि जैसे हम किसी को समझाते हैं, जब कोई कहे कि हम कैसे माने सतयुग आएगा, ये तो कलयुग हमेशा ही रहेगा, तो हम उनको सिर्फ ये समझा सकते हैं कि रात के बाद दिन आना ही है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन रात के बाद दिन तो आएगा ही। यह बेहद का चक्र है, जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। कि जो ज्ञान है, ब्रह्मा बाबा, एक्चुअल में ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा बाबा क्यों पड़ा, क्योंकि शिव बाबा जब उनके तन में आए, यह पहले पावन थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। शिव बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो ये आत्मा है, पहले कहाँ थी, सतयुग में, श्री कृष्ण। फिर उसके बाद धीरे 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 आत्मा क्या बनती गई, पतित बनी। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। हम पावन थे सतयुग में और पतित बने हैं, तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है, पावन, संपूर्ण निर्विकारी। तो ये अपने आप को हर दिन हमें याद दिलाना है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जो अभी है। कई बार होता है ना, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिस पर हम विजय नहीं पा पाते, मतलब बहुत कड़े होते हैं। कोई ना कोई एक संस्कार ऐसा होता है, हर किसी में अलग अलग, कि जिस पर हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी बार बार वो आ जाता है। तो हमें उससे लड़ाई नहीं करनी है। एक्चुअल में संस्कारों से कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, नेगेटिव थॉट से, संस्कारों से, क्योंकि वो लड़ाई हम करेंगे तो उसको हम पावर दे रहे हैं एक्चुअल में। तो हमें क्या करना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करना। जैसे बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि सिर्फ आप क्या करो कि जो ये रावण के संस्कार है, सिर्फ इससे डिटैच हो जाओ। कि जब भी मान लो क्रोध है या लोभ है, अहंकार है, मोह है, कुछ भी है, आप सिर्फ अपने आप को याद दिलाओ कि ये मेरे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। बस लड़ना नहीं है उससे। ये मेरा नया जन्म है, ये पुराने जन्म के संस्कार थे, रावण के संस्कार थे, ये मेरे नहीं है। मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है, शांति, प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारी हूं मैं। तो अगर हम लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे, याद दिलाएंगे खुद को, तो हम देखेंगे पुराने संस्कार हम पर हावी होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि पुराने संस्कार हावी कब होते हैं, जब हम उनको मेरा बोलते हैं। अगर मेरा नहीं बोलेंगे तो वो हावी नहीं होंगे। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। बाप कहते हैं, मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूं, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बना। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया
पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं कलयुग में। तो यह तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वह अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो। फिर से बाबा क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो। पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, यह कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिए हैं। अगर किसी से पूछें आदि सनातन धर्म, या हिंदू धर्म भी पूछें, जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म है तो सबको पता है, या सिख धर्म है कि किसने स्थापन किया पता है, लेकिन हिंदू धर्म या आदि सनातन धर्म की बात करेंगे तो किसी को भी नहीं पता किसने स्थापन किया। क्यों? उसका रीजन क्या है? शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क है। अभी तो इसको, कल भी बाबा ने कहा ना कि अभी इसको सोने की चिड़िया नहीं कह सकते, अभी तो लोहे की चिड़िया है। तो अभी कोई कहे कि भारत स्वर्ग है या भारत महान है, इस समय तो नहीं है, हम सब जानते हैं। तो लेकिन था, फिर से बनना है उसने, तो अभी तो नर्क है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है यह सोमनाथ का मंदिर। वही आत्मा जो है ना, सत्युग मंदिर भी किसने बनाए? जैसे कहते हैं ना, पूज्य सो पुजारी। तो दुनिया में क्या सोचते हैं कि भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। लेकिन हम आत्माएं जो सत्युग में पूज्य थी, धीरे 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 द्वापर में क्या हुआ, पुजारी बन गए। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा है सोमनाथ का मंदिर, जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सत्युग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं। शुरू शुरू में मंदिर किसके थे? द्वापर जब शुरू हुआ, दुख शुरू हुए, विकार शुरू हुए, तो सबसे पहले मंदिर बनाए गए शिव के। इसलिए जितने भी प्राचीन मंदिर है सब प्राचीन शिव के मंदिर है। खुद कितना साहूकार होंगे, तब तो इतना मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वह है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते हैं, बाबा हमें मालिक बनाते हैं, लेकिन खुद मालिक नहीं बनते। बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिले, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है, और सभी हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले। बस तो कितनी सारी यात्राएं हैं ना भगवान को, या कुछ कार्य सिद्ध करने हैं उसके लिए भी यात्रा करते हैं कि ये काम बन जाएगा, आप यहाँ जाकर ये करो तो ये काम हो जाएगा। तो बहुत सारी यात्राएं हैं, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। हमें कौन सी यात्रा करनी है? जिस्मानी यात्रा से बाबा ने हमें छुड़ा दिया, भटकने से छुड़ा दिया। बाबा कहते हैं बुद्धि की यात्रा करो। लेकिन अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे। बाप आते ही हैं सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, क्योंकि जिससे भी दिल लगाएंगे
तो क्या होगा? दुखी होगा, कि जहां अटैचमेंट है या एक्सपेक्टेशंस है वहां दुख और हर्ट तो होना ही है। तो कोई से दिल नहीं लगाओ, अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, क्योंकि आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल है। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा ही जाता है पवित्र दुनिया। तो जब हम एकांत में बैठकर इसको याद करेंगे ना कि हम सतयुग में थे, बिल्कुल प्योर थे, तो क्या होगा? वो जो दैवी संस्कार है या जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं दैवी गुण, वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सतयुग में लो बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है। उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा होता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। वहां ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चा पैदा होगा तो रोएगा वो, है ना? रोने की आवाज नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है। यह है ही दुख धाम, दुख ही दुख है चारों ओर। सतयुग है ही सुख धाम। बाबा कहते हैं ना, सतयुग माना दुख का नाम निशान नहीं, और दुख धाम माना सुख का नाम निशान नहीं। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, किस चीज के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम? तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने के। उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं, तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। सतयुग में उन्हों को किसने बनाया? जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देने आता। बाबा कहते हैं मैं ही सबको सदगति देने आता हूं। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। याद करें सतयुग को, अपने सतयुगी स्वरूप को, कैसे हम वहां पर सदा सुखी रहते हैं। बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। तभी तो भगवान को याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही लिया, फिर रोते क्यों हो? कहते हैं ना कि भगवान का ही सब कुछ है, भगवान ने बच्चा दिया, फिर मान लो छीन लिया तो रोते क्यों हो? बाबा ने कहा भगवान ने दिया था, भगवान ने छीन लिया, मोह क्यों रखते हो? सतयुग में मोह होता ही नहीं है। सतयुग में मोह होगा नहीं, प्यार होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि जो माँ है या पिता है अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगा या ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन मोह नहीं होगा, प्यार तो होगा। तो मोह पे जैसे आपने ये कहानी भी सुनी होगी ना कि एक बार एक व्यक्ति था, तो उसके 2 घर थे। तो उनको खबर मिलती है कि उनके एक घर में आग लग गई। तो भागते भागते वहां जाते हैं वो, तो देखते हैं घर को आग लगी हुई है। तो वो रोना शुरू कर देता है, जो बड़ा होता है मतलब पिता होता है जो, तो रोता है कि मेरे घर को आग लग गई। तो उसका बड़ा लड़का आता है और वो कहता है कि ये तो हमने 1 हफ्ता पहले ही बेच दिया था, ये घर तो आप रो क्यों रहे हो? तो वो क्या करता है, एकदम से शांत हो जाता है और हंसने लग जाता है जोर जोर से, बड़ा खुश हो जाता है। फिर उसका जो छोटा बच्चा आता है वो कहता है कि हमने बेच तो दिया था लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर दोबारा वो रोना शुरू कर देता है। घर वही है, आग वही लगी हुई है ना? लेकिन हुआ क्या, चेंज हो गया। पहले मेरा था, मेरा घर, तो रोना शुरू, फिर था कि मेरा नहीं उसका है, तो फिर उसके घर को आग लग रही है तो कोई बात नहीं। तो मेरापन जो है, मोह, यही दुख का कारण है। तो बाबा कहते वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कभी विधवा नहीं बनती,
जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं खुशी खुशी से। वहां कोई ना तो बच्चा पैदा हुआ तब रोता है, ना हम शरीर छोड़ते हैं तब रोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हम ये शरीर छोड़ेंगे और हमें बच्चे का शरीर मिलेगा, तो वहां खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। सर्प का मिसाल, अब तुम जानते हो यह कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। बाबा ने एक मुरली में कहा भी था कि यहाँ तो इंसान की जो खाल है वो किसी काम नहीं आती, पशु की तो फिर भी आ जाती है, इंसान की तो खाल भी काम नहीं आती। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है, बाप से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूं। माता गुरु बिगर किसका उद्धार हो नहीं सकता, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब आदि बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता नहीं, क्योंकि बनाया है तो उसको यूज तो करेंगे। समझते हैं एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे। अभी तो इतने सारे बॉम्ब्स हैं, कहते हैं कि दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। बाकी थोड़ा समय है जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। अभी तो सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कई लोग पूछते हैं, कल भी एक भाई मिले तो उन्होंने बोला कि विनाश कब होगा, कौन सा डेट है, लेकिन ये तो सामने दिख रहा है ना कि अभी ज्यादा समय तो नहीं है, हम सबको दिख रहा है ये। तो इसीलिए वैसे भी बाबा कहते हैं कि अंतिम जब विनाश की बात करते हैं तो हमें मान लीजिए 10-20 कितने साल भी कहें, लेकिन हमें अपने शरीर का तो पता ही नहीं है ना। मान लीजिए कल ही हम शरीर छोड़ दें तो हमारे लिए तो विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं समय थोड़ा है जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया, कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी, अब है वैशाल्य, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार है, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवानुवाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। यह पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूं, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है, इस ड्रामा को अच्छे से हमें समझना है। और अच्छे से कब समझेंगे हम, जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे तो ये पक्का होता जाएगा। क्योंकि ड्रामा ये कैसे चक्र फिरता है इसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है, बंदर से भी बदतर है, बहुत क्रोध है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं, है ना। अगर कोई समझदार व्यक्ति है वो तो सोच भी नहीं सकता है कभी कि हम किसी एक को भी मार दें। और देखो कितने लोगों को बिना कारण से, वो हम कह सकते हैं उसको या तो ईगो के कारण होता है या फिर लोभ के कारण होता है। ज्यादातर जो भी युद्ध है मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा जो इस तरीके से अटैक करते हैं, क्योंकि वो उन पर तो कोई केस करने वाला भी नहीं है। इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। लेकिन हर आत्मा को अपने जो भी कर्म है उसका फल तो मिलना ही है। सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं।
आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्वात्माओं के। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहां तो है ही प्रारब्ध। यह यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? राजयोग सिखाते हैं मनुष्य से देवता बनने की। यह यूनिवर्सिटी है। राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेकर आता। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, यह ड्रामा की नूंद है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। ये जो चक्र है इसको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है। पत्ता हिलता है, इनमें आत्मा है। बाबा कहते लेकिन नहीं, ये तो हवा से हिलता है। जैसे दुनिया में तो ये भी है ना कि बारिश होती है, कहते हैं भगवान ने बारिश की, ये भगवान बारिश कर दो। तो एक्चुअल में बारिश भगवान तो करते नहीं है, वो तो हम सबको पता है कि साइंस विज्ञान है उसके पीछे पूरा। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब आपसे वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। एक बार पुरुषार्थ का समय खत्म हो गया, उसके बाद कितनी भी कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम होता है ना, 3 घंटे आपने जो लिख दिया, उसके बाद आप कितना भी कहें कि नहीं मेरे को आता है, एक रह गया, करने दो, कोई नहीं करने देगा। चाहे वो टीचर कितना भी प्यार करता हो अपने स्टूडेंट से, लेकिन नहीं, इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो। इसलिए हर दिन हमें अटेंशन, हर दिन, हर पल, हर सेकेंड, इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो। कैसे करेंगे ऊंची कमाई? ज्ञान सुनना, ज्ञान मनन करना, एकांत में बैठकर चिंतन करना, योग, धारणा, चेक एंड चेंज और सेवा। फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते थैंक यू परिवार, थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए सार में बाबा ने कहा, पहला, समय बहुत थोड़ा है, समय कम है, इसलिए क्या करना है, हमें कांटों से फूल बनना है और बनाना है। कांटों से फूल बनना है पहला स्टेप, और फिर दूसरों को भी बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरा है वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने। कोई दूसरा अच्छे कर्म करे या ना करे, क्योंकि ज्यादातर कारण क्या होता है गलत कर्म करने का? दूसरों को देखना, ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें अच्छे कर्म करने। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे को नहीं देखना। पुरुषार्थ में रुकावट का, थकावट का कारण भी क्या होता है? दूसरे को देखना। पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। वरदान, फराक दिल मन, अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। फराक दिल बन, अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। हम कौन है? हम साधारण आत्माएं नहीं है, मास्टर दाता है। कई आत्माएं ऐसे अच्छे अच्छे सोमान ना स्वीकार नहीं कर पाती है,
कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो कई आत्मा कहती है हम कहाँ विश्व कल्याणकारी हैं, पहले खुद का तो कल्याण कर ले। अच्छे अच्छे सोमान, जैसे सोमान होंगे वैसी ही हमारी स्थिति होगी। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो आज हम पूरा दिन ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं कौन हूं? मैं दाता का बच्चा मास्टर दाता हूं। किसी से कुछ लेकर फिर देना, वह देना नहीं है। लिया और दिया यह तो बिजनेस हो गया। कोई प्यार से बात करे, हम भी प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट कोई दे तब हम रिस्पेक्ट दें, तो ये क्या हो गया? बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फराक दिल बन देते जाओ। अखूट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते जाओ। वापिस इच्छा ना हो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, खुले भंडार है। इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दे दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। लेकिन दे कौन पाएगा? जिसके पास है। अगर हम ही खाली हैं, सोचिए एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा खुद ही नहीं है, भिखारी है वो, और वो कह रहा है कि आप ना कल सुबह आना 5 बजे और मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हमें पता है इसके पास है ही नहीं। तो अगर हमारे पास होगा तभी हम दे पाएंगे। तो होगा कैसे? जब हम योग का अनुभव करेंगे, एकांत में समय निकालेंगे, भरपूर करेंगे, आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। चाहे सिचुएशन है कोई ऐसी, या फिजिकल हेल्थ भी है, या सामने से कोई व्यक्ति है ऐसा जो थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे लिए, हमारे वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ सोचेंगे वो चेंज हो जाए, वो चेंज ऐसे नहीं होगा कि हम बाबा को कहें बाबा प्लीज इसको चेंज कर दो, नहीं। हम अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाएं। कितनी आत्माओं का ऐसा अनुभव है, हमने अपने आप को योग में ऊपर किया, अपनी तपस्या को बढ़ाया, अपनी स्थिति को बढ़ाया, तो सामने वाली आत्मा चेंज हो गई। चाहे वो टेम्परेरी चेंज हुई हो या हमारे लिए चेंज हुई हो। कई बार क्या होता है, उनके संस्कार चेंज नहीं होते, वो ज्ञान में नहीं आते, लेकिन वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कैसे होगा? अपनी मनसा वृत्ति को पावरफुल बनाओ, हमारे संकल्प प्योर हो, शुभ भावना हो उस आत्मा के लिए, एक्सेप्टेंस हो हमारे अंदर, नेगेटिविटी नहीं कि ये व्यक्ति खराब है, ये ऐसा है, नहीं, स्वीकार। तो अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। चलिए, अभी आई थिंक ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एकांत आराम से बैठेंगे ना, तो बाबा से बात करेंगे कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है। क्योंकि मुरली सुनते ही अगर हमने उसको रिवाइज कर लिया 10 मिनट, तो क्या होगा, वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। तो इसलिए अभी हम बाबा से बातें करें कि आज बाबा ने मुझे क्या कहा है, और बाबा से प्रॉमिस करें कि बाबा आज मैं ये पॉइंट धारण करूंगी। हर दिन ये पक्का आज से नियम बनाएंगे। मुरली खत्म होते ही जब आप योग में बैठे, तो बाबा से हमें उसी समय प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा आज ये वाला पॉइंट मैं अपने जीवन में धारण करूंगी, और रात को चार्ट देते हुए ये बताऊंगी। तो हर दिन प्रॉमिस जब बाबा से करेंगे ना, तभी पूरा दिन अटेंशन रहेगा, नहीं तो साधारण चला जाएगा दिन। चलो अभी हम बैठते हैं, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। ओम शांति शांति। ओम
को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुरू करें सेशन। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा करें, आप बताना जैसे भी कि पहले हम आई थिंक 30-40 मिनट्स सेशन करते हैं, फिर बीच में अगर बाद में प्रश्न उत्तर भी दे सकते हैं ना, थोड़े से, ठीक रहेगा? हाँ ब्रदर। ओके। ओम शांति। देखो, आज की मुरली में बाबा ने एक्चुअल हर दिन की मुरली बहुत विशेष होती है अगर हम उसको एकाग्र होकर सुनते हैं। और जितना हम, जैसे आज की मुरली है, अगर हमने उस पर काम किया तो अगले दिन की मुरली सुनने में भी हमें मजा आएगा। तो जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होती जाती है, जितना हम पूरा दिन भर व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे योग के लिए चाहे मुरली के लिए भी। क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमारा ना योग नहीं लगता, हम बैठते हैं योग में, अमृत वेला भी उठते हैं, लेकिन हमारा योग नहीं लगता। उसका मेन कारण क्या है? मेन रीजन, उसका मेन कारण है व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स। पूरा दिन भर अगर हम साधारण रीति से अपना जीवन या अपना समय व्यतीत करते हैं, मान लीजिए हमने मोबाइल पर, क्योंकि आजकल जो एडिक्शन है, सबसे बड़ा एडिक्शन है, वो क्या है? मोबाइल का एडिक्शन। तो अगर हमने मोबाइल पर इधर उधर की बातें देख रहे हैं, हो सकता है उसमें विकारों भरी बातें जो देख रहा है उसका तो फिर योग लगेगा ही नहीं, लेकिन कई बार हम ऐसी वैसी बातें नहीं देखते, लेकिन वेस्ट, मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हम कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हमें वो कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप 1 घंटा मान लीजिए आपने वो चीज देखी, उसके बाद चेक करें कि अगर हमारे वाइब्रेशंस लो हो रहे हैं तो उस चीज को हमें देखना बंद करना होगा। क्योंकि वेस्ट थॉट्स या वेस्ट इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारा थिंकिंग भी वैसी होनी शुरू हो जाती है। फिर कई बार हम देखते हैं कि जब उन चीजों में ज्यादा बिजी होते हैं, फिर उसके बाद अच्छी बातें सुनने का मन भी नहीं करता है। कई लोग ये अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब हम व्यर्थ देखते हैं ना, वेस्ट, तो फिर कोई अच्छी बात करता है तो मन ही नहीं करता है, मतलब चाहते भी हैं कई बार अच्छा देखना, हम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हमें पूरा दिन भर
अटेंशन रखना होगा कि एंटरटेनमेंट के नाम पर कहीं हम ऐसी ही चीजें तो नहीं देख रहे हैं ना जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर हम अपना समय वेस्ट करेंगे, एक तो समय वेस्ट हो रहा है, एक हमारे संकल्प भी वेस्ट हो रहे हैं, राइट? तो जब हम अपने समय को वेस्ट करते हैं, संकल्पों को वेस्ट करते हैं, मतलब जो बाबा से हमें खजाना मिला है उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो दिल अंदर ही अंदर खाएगा। हम कोशिश करेंगे सोमान का अनुभव करने की, नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि पूरा दिन भर एनर्जी हमने वेस्ट की। हमें तो पता है ना, चाहे किसी और को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें पता है कि हमने अपने समय को वेस्ट किया, संकल्पों को वेस्ट किया। तो अगर हमें खुशी का अनुभव करना है, अगर हमें योग का अनुभव करना है, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है, तो आज से पहला काम हमें करना होगा, अपने समय को वेस्ट नहीं करना। समय को, संकल्पों को और ऊर्जा को, क्योंकि वो देखने में भी तुम्हारी ऊर्जा जा रही है, समय जा रहा है। और कोई भी चीज हम देखते हैं, हम कभी ये ना सोचें कि इससे कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे हमें फर्क ना पड़े। या तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी या हमारी एनर्जी कम होगी। किसी व्यक्ति से हम मिलेंगे, मान लो बैठे हैं हम, या तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी या हमारी ऊर्जा कम होगी। तो वो हमें चूज करना है कि पूरे दिन भर अगर अटेंशन नहीं है तो फिर हमारा योग में जब हम बैठेंगे योग नहीं लगेगा। मुरली भी सुनेंगे, अगर मुरली सुनने में वो नशा नहीं आ रहा है, जैसे कई आत्माएं कहती है ना कि वही मुरली है, सेम बातें हैं, और मुरली में उतना मजा नहीं आता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम अच्छे से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य होगा, अगर मुरली आज मैंने ये धारण किया, फिर हम रात को जब चाट देंगे, सुबह फिर से पुरुषार्थ करेंगे, तब हमें उमंग आएगा वो करने का। पहले तो अपना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। आज जो हम बात करेंगे मेन, वो करेंगे B4 कैप्सूल पर, कि कैसे हम निश्चिंत रहें। क्योंकि हम सब रहना चाहते हैं ना, निश्चिंत रहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चिंता ना हो, कोई डर ना हो, कोई फिक्र ना हो, मन बिल्कुल शांत रहे, कोई हलचल ना हो, सिचुएशंस का प्रभाव हम पर ना आए। दो चीजें हैं। पहली है कि सिचुएशंस ना हो हमारे जीवन में, ठीक है, पहला तो ये है कि हमारे जीवन में कोई सिचुएशन ना हो। कई आत्माएं योग करती हैं तो बाबा को यही बोलती है कि बाबा हमारे जीवन में कोई बात ना आए, सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे, कोई पेपर ना आए। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं पेपर तो आएंगे। कभी भी ये नहीं समझना है कि हम योग अच्छा कर रहे हैं तो पेपर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे तो क्या होगा, हम कभी ना कभी फिर हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे कि हमारे सामने पेपर्स क्यों आ रहे हैं। पेपर्स तो आएंगे, आप चाहे योग करें तो भी आएंगे, योग नहीं करेंगे तो भी आएंगे। परंतु फिर कई आत्माएं पूछती हैं फिर हम योग क्यों करें, हम बाबा को याद क्यों करें, क्योंकि पेपर्स तो वैसे भी आने हैं वैसे भी आने हैं। एक होता है सिचुएशंस ना आए, दूसरा होता है सिचुएशंस का प्रभाव हम पर ना पड़े। दोनों में फर्क है। सिचुएशंस तो आएंगी, बातें तो आएंगी, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है वो तो सामने आएगा। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा, जो इनका हिसाब किताब है वो भी आएगा इनके सामने। गला खराब होता था बाबा का कई बार, तो बाबा कहते थे मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। शिव बाबा कहते थे कि इनका कार्मिक अकाउंट है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन वो जो पेपर आया हमें पेपर नहीं लगेगा, या यूं कहें वो पेपर हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगा। कई लोग हैं जो पेपर को या बातों को या सिचुएशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। थोड़े दिन पहले वरदान में आया था, तो बाबा ने कहा था कि कई बच्चे होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं, और कई क्या करते हैं, पहाड़ का राई बना देते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन है जिनको राई का पहाड़ बनाना आता है? वो हाथ उठाएंगे। आता है? अच्छा, तो आपकी स्माइल, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं। ये मैं जहां भी पूछता हूँ ना, तो मैं जिससे पूछता हूँ राई का पहाड़ बनाना आता है, तो सब स्माइल करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कभी कभी हम
जाने अनजाने में, है ना, कभी बोल कर या कई बार सोच कर भी हम सोचते जाते हैं इसने ऐसे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मुझे रोक क्यों रहे हैं, अगर ये ना होते ना तो मेरा पुरुषार्थ पता नहीं क्या होता। तो कई बार ये संकल्प छोटी छोटी बातें बड़ी बना देते हैं हम। और ये हम सबका अनुभव है कि जब एक नेगेटिव बात पर हम चिंतन करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम तो सोल्व ही नहीं हो सकती। तो राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं निश्चिंत रहना, हम सब चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो निश्चिंत नहीं रहना चाहता है, हल्का नहीं रहना चाहता है, सब चाहते हैं मन भारी ना हो। तो निश्चिंत कैसे रहे? या एक कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हुई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मुझे याद है एक बार हम किसी डॉक्टर के पास गए, बहुत साल पहले की बात है। तो ना वो सारा पूछने लग गया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये। तो मेरे मन में यही आया उस समय जब हम ज्ञान में नहीं थे, तो मेरे मन में तभी यही आया था कि ना मेरे को आप दवाई दे दो बस, ये पूछो मत कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो कई बार होता है कि हमें क्विक रिलीफ चाहिए होता है। तो ये जो B4 कैप्सूल है, तो जैसे हम कैप्सूल डॉक्टर देता है कि क्विक रिलीफ मिल जाए, तो ऐसे ही जब भी हम चिंता में हैं, आप कभी भी चिंता में हैं, डर में हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, आप इस कैप्सूल को खाकर देखें। बहुत सी आत्माओं का ये अनुभव है और बहुत से लोगों का मेल या मैसेज पे आता रहता है कि इससे हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, इसलिए हम ये शेयर कर रहे हैं। तो B4 कैप्सूल क्या है? B4 कैप्सूल है, पहला, बाबा बैठा है। ठीक है, अब कई आत्माएं क्या कहती है, बाबा तो बैठा ही है बाबा कुछ करता नहीं है, कई आत्माएं ये भी बोलती हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप हिम्मत रखोगे तो बाबा कुछ करेगा। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, दुनिया में कहा जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम खुद की हेल्प नहीं कर सकते तो भगवान भी हेल्प नहीं करेगा। या यूं कहें, क्योंकि भगवान तो मदद का सागर है, हम उसकी मदद को रिसीव नहीं कर पाएंगे। वो तो मदद कर रहा है, हर पल कर रहा है। और बहुत सी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें मदद मिली है, लेकिन हम कई बार नेगेटिव इतना देख रहे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो मदद मिली है, या हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो पहला है बाबा बैठा है, सबसे पहला। दूसरा B से होता है बाबा की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम सब कौन है? हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाबा कैसे सेवा कराएगा, कैसे परिवार को संभालना है, क्या करना है, वो बाबा की जिम्मेवारी है। पर इसका मतलब ये नहीं है, कई बार होता है ना बाबा की जिम्मेवारी है कहकर हम केयर फ्री भी हो जाते हैं, या यूं कहें केयरलेस हो जाते हैं। केयर फ्री तो अच्छी बात है, कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं, मतलब कर्म करते नहीं और हम कहते हैं बाबा संभालेगा, बाबा की जिम्मेवारी है। उससे ये अनुभव नहीं होगा। फिर हमें कर्म भी करना है, हमें समय को सफल भी करना है, लेकिन कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए साथ साथ हमें क्या क्रिएट करना है? बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी। मैंने अपना 100% दिया, फिर बाबा की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि हमने अपना 1% दिया और हम कह रहे हैं बाबा की जिम्मेवारी है। अनुभव ही नहीं होगा फिर वो, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि मैंने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा बैठा है, पहला। दूसरा है बाबा की जिम्मेवारी है। तीसरा है बाबा संभालेगा। जब भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा, बाबा पर सरेंडर। एक्चुअल में सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, समर्पण भाव, समर्पण हो जाना, अपना 100% देकर समर्पण। इसको कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। मैंने कुछ कर्म किया, अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये आएगा, वो बाबा संभालेगा। बाबा बैठा है, पहला, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। और फोर्थ क्या है? बाबा मेरे साथ है। हर पल बाबा को साथ अनुभव करना, बाबा मेरे साथ है। इसके साथ हम थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं,
बाबा की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, सुप्रीम पावर मेरे साथ है, सर्वशक्ति, जो आपको अच्छा लगता है। किसी को ये कहना अच्छा लगता है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, किसी को अच्छा लगता है कि विश्व का रचयिता मेरे साथ है, किसी को लगता है सुप्रीम पावर मेरे साथ है। जो भी आपको अच्छा लगता है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना। एक बात हमें ध्यान देनी है इसमें, जब भी हम इसको प्रैक्टिस करें, आज से हम 1 महीना इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो 1 महीना करेगा उसको इतने अनुभव होंगे, वो तो जिंदगी भर करेगा ही। लेकिन हम पहले 1 महीने का लक्ष्य लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? पहला काम जो हमें करना है, ये 4 हम लिखकर, P4 कैप्सूल लिखकर, बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, बाबा मेरे साथ है, इसको कहीं पेस्ट कर देना है जहां हमारा ध्यान बार बार जाए। और साथ ही साथ आप अपने घर में जो ज्ञान में नहीं भी है, बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस सुनाए कि जो हमारे बच्चे ज्ञान में नहीं है, मान लो पति ज्ञान में नहीं है, उनको भी हमने ये सिखाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनको आप कह सकते हैं, बाबा की जगह आप परमात्मा कह सकते हो, सुप्रीम पावर कह सकते हो, या बाबा मीन्स पिता, इतना आप समझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाबा नहीं भी कहना चाहता है, कोई बात नहीं, वो सुप्रीम पावर भी अगर कहेगा तो कनेक्शन उसका उससे जुड़ेगा। हो सकता है धीरे धीरे इस अनुभव से वो बाबा के ज्ञान में भी आ जाए। और ये बहुत सुंदर विधि होती है कि घर में हम ऐसे स्लोगन्स लगाएं या ऐसा पुरुषार्थ, तो इससे जो ज्ञान में नहीं भी है उनके सामने भी वो आ रहा है बार बार, तो ना चाहते हुए भी वो बोलेंगे बाबा बैठा है, उनके अंदर छप जाएगा वो। तो ये हम पेस्ट करके लगा दें, ठीक है। दूसरा काम जो हमें करना है कि हमें इसको कम से कम 10 या 15 बार लिखना है, इन चारों को। जब भी चिंता हो रही है, एकांत में कहीं चले जाएं, छत पर या पार्क में कहीं पर, पेन पेपर, छोटी सी आप डायरी रख सकते हैं अपने साथ, उस पर लिखें, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, हमारी स्पीड स्लो होनी चाहिए। आज दुनिया में क्या है, सब कुछ फास्ट का जमाना है, जल्दी जल्दी सब कुछ, जल्दी जल्दी। लेकिन हमें जब ये स्वमान का अनुभव करना है, जितनी स्पीड स्लो होगी उतना गहरा अनुभव होगा। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात ले जाने की विधि क्या है? जितना आराम से। इसलिए कमेंट्री भी जितना स्लो होती है ना, उतनी अंदर जाती है, जितनी फास्ट होगी वो ऊपर ऊपर रहेगी। तो हम ये खुद की कमेंट्री बनाए कि बाबा बैठा है, बाबा मेरे साथ है, ये सारा स्लो स्पीड से। जितना हम स्लो स्पीड से कहेंगे उतना गहरा अनुभव होगा। कोई भी सोमान का अगर हमें अनुभव करना है, एक बार एक क्लास थी तो वहां पर हम ये सोमान का अभ्यास कर रहे थे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसको आपको, क्योंकि नए थे सब, तो हमने सबको कहा कि आप प्रैक्टिस करना है इसको और आप लिखना इसको 108 बार, मुझे दिखाना। तो एक बहन थे उनमें से, तो क्योंकि होता है ना 108 बार कौन लिखे, तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया उसको। उन्होंने कहा कि वॉइस रिकॉर्ड हम कर लेते हैं। तो जब मैंने वो सुना, उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मतलब इतनी तेज स्पीड थी। तो हमने उन बहन को कहा कि अगर आप इतनी तेज स्पीड से बोलेंगे, शांत होंगे तो भी अशांत हो जाएंगे। तो हमें अगर स्वमान का अनुभव करना है, इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा, स्पीड कैसी होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। बाबा मेरे साथ है, इसको अनुभव करना है, आराम से इसको अनुभव करना है। तो जब भी हम निश्चिंत होना चाहते हैं, बेफिक्र होना चाहते हैं, तो ये B4 कैप्सूल का हम अनुभव करें। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को अनुभव ना हो। वो अलग बात है कि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे या नहीं। तो अगर हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल निश्चिंत। और बाबा एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है, अगर हम ध्यान से देखें, आज बाबा ने बोला ना प्योरिटी, पवित्रता, साथ ही साथ बाबा चाहते हैं कि हम निश्चिंत रहें, हल्के रहे। हम, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम भारी हो, हमारा मन भारी हो। बाबा कई बार कहते हैं कि परमात्मा की संतान और खुशी गायब, नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। और हम किसको कितना भी फिर ज्ञान सुनाएंगे ना, सोचिए आपका मन हल्का नहीं है, खुश नहीं है, आप हर्षित मुख नहीं है, या छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट हो जाते हैं, और हम किसी को कहें घर पे मान लो कि ना वहां चलो, वहां शांति मिलेगी,
मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, हम एक जगह प्रोग्राम हिमाचल में थे कहीं पर, तो वहां पर एक भाई थे जो बहुत अच्छे सेवाधारी थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे, पर वो ना मुरली नहीं सुनते थे। तो वहां के जो दीदी थे उन्होंने हमें कहा कि इनको आप समझाना या पूछना। कहते हम तो इनसे पूछते हैं, ये बताते नहीं कि मुरली क्यों नहीं सुनते। तो एक दो बार मैंने पूछा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन फिर धीरे 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 थोड़ा सा जब उनसे क्लोजनेस बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको बताता हूँ कि मैं मुरली क्यों नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि मेरी जो युगल है वो ज्ञान में है और वो रोज मुरली सुनते हैं, और ना वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप वहां चलो आपको शांति मिलेगी, आप मुरली सुनो आपको शांति मिलेगी। तो कहते लेकिन वो तो शांत है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये शांत हो जाएगी उस दिन मैं मुरली सुनना शुरू करूंगा। तो आप सोचिए, हम कितनी बार भी किसी को कहें यहाँ चलो शांति मिलेगी, यहाँ चलो खुशी मिलेगी, हम ही खुश नहीं है, हम ही शांत नहीं है, हम ही भरपूर नहीं है, तो क्या होगा? वो शब्दों, क्योंकि वाइब्रेशंस काम करते हैं, चाहे आपके साथ भी कोई ना रहता हो, क्योंकि जो साथ रहता है वो तो जानता ही है सब कुछ। लेकिन अगर कोई साथ नहीं भी रहता हो, हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। अगर हम जीवन में कुछ धारण कर रहे होंगे, हम जब बोलेंगे तो उसके दिल पर लगेगी वो बात। लेकिन हम कुछ धारण नहीं कर रहे होंगे फिर हम बोलेंगे, तो फिर सामने वाला कहेगा ठीक है कोई बात नहीं हम देखेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें हल्का रहना, ये बाबा हमसे चाहते हैं, हल्के रहो, निश्चिंत रहो। और पुरुषार्थ हमारा जो है वो है खुशी का पुरुषार्थ। ये जो योग है ये ऐसा योग नहीं है कि जो रूखा सूखा योग नहीं। दादी जानकी हमेशा ऐसा करते थे, जब भी 10-15 का ग्रुप हम बैठते थे उनके साथ, तो दादी हमेशा क्या करते थे, मान लो कोई कोई भी भाई है, जब योग में बैठते थे तो कोई भी भाई अगर किसी का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया या सीरियस होता था ना, जैसे योग में दुनिया में कैसे बैठते हैं, थोड़ा सीरियस होकर, एकदम जैसे कि मुश्किल से बैठ रहे हैं, मतलब फोर्सफुली, तो दादी क्या करते थे, लाइट जगवाते थे, वाइट लाइट। और दादी उस भाई को कहते थे कि आप इतने सीरियस क्यों हो, हमारा योग खुशी में रहने का योग है। तो जब भी हम योग में बैठे, आज से नियम बना लेते हैं, जब भी हम मुरली सुनने बैठे, हमारे चेहरे पर क्या होनी चाहिए, स्माइल। हम कई जगह पर देखते हैं, यहाँ तो आप बैठे हैं ज्यादातर तो स्माइल कर रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कई जगह पर क्या होता है, जब मुरली सुन रहे होते हैं ना, कई आत्मा इतना चेहरा उनका गंभीर हो जाता है। गंभीर माना थोड़ा सा कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब हम मुरली सुने, खुशी से सुने, योग करें तो हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। अगेन वो आर्टिफिशियल स्माइल नहीं, जिसको हम प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं, प्लास्टिक स्माइल नहीं, लेकिन दिल की खुशी चेहरे से दिखाई दे कि हम योग कर रहे हैं। योग कमाई है तो वो चेहरे से दिखेगी। और अगर हम फोर्सफुली कर रहे हैं, योग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो सीरियस, हम ऐसा दिखेगा जैसे गंभीर, गंभीर भी नहीं, गंभीर तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन थोड़ा भारीपन सा लगेगा हमें। तो इसलिए B4 कैप्सूल पहला क्या है, आप सब बोलेंगे, एक बार सब वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं देख पाऊं सबको, और एक बार बोलेंगे। ऑडियो तो आई थिंक फिर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना। तो सब एक बार वीडियो ऑन करें, विदाउट ऑडियो सब बोलेंगे, मैं आपके चेहरे को देख पा रहा हूं। तो खुशी से बोलना है। पहली कंडीशन क्या है, जब भी हम स्वमान का अभ्यास करें, खुशनुमा चेहरा। खुशनुमा चेहरा नहीं है तो अनुभव नहीं होगा। दूसरा है स्लो स्पीड से। तीसरा है उसको दिल से अनुभव करना है, कोई भी स्वमान को, ठीक है। तो पहला क्या है, सबकी वीडियो ऑन नहीं है, सब 2 मिनट के लिए सिर्फ वीडियो ऑन कर लें, जो कर सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है। तो पहला है, आप सब बोले, मैं देख पा रहा हूं सबको। पहला है बाबा बैठा है, सब बोलिए एक बार, बाबा बाबा बैठा बैठा है। हाँ। ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियो करेंगे तो आई थिंक, या कर सकते हैं वैसे, अगर एक एक करके बोलेंगे ना, ज्यादा वो ना हो बस, नहीं तो काफी सारी आवाज आएंगी ना। तो पहला बोले बाबा बाबा बैठा बैठा है। है। Yes. बाबा इसको हम, राइट, इसको हम क्या करेंगे, जितना स्लो स्पीड होगी ना बाबा बैठा है,
उतना गहरा अनुभव होगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। तो बाबा बैठा है। दूसरा क्या है? बाबा की बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा की जिम्मेवारी है। हम कौन है? इंस्ट्रूमेंट है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, मेरा सेंटर है, इसका क्या होगा? हमारी जिम्मेवारी नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है? बाबा की जिम्मेवारी है। हम इंस्ट्रूमेंट है, हम ट्रस्टी है। तीसरा क्या था? तीसरा बाबा बाबा संभालेगा। वेरी गुड। बाबा संभालेगा। लगता है संभालेगा? लगता है ऐसा? बाबा संभाल, लेकिन केयरलेस नहीं होना है कि हम तो जी कुछ नहीं करेंगे, बाबा संभालेगा, ऐसा नहीं। अपना 100% देना है, तभी ये अनुभव होगा। तो तीसरा है बाबा संभालेगा। और चौथा क्या है? बाबा मेरे साथी है। बाबा मेरा बाबा साथी मेरे है, साथ साथ है। और बाबा का है ना? शक्ति बाबा मेरा मेरे साथ है। हाँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियां मेरे साथ है, सुप्रीम पावर इज विद मी। तो इस प्रकार से हमें अनुभव करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? B4 कैप्सूल। जब भी चिंता हो रही है, आप इसको एक्सपीरियंस करके देखना, आपको रिलीफ मिलेगा। तभी जब भी चिंता हो रही है, आप इसको प्रैक्टिस करना। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर ध्यान को प्रेजेंट में लाकर, बाबा बैठा है, इसको आप सिर्फ 3-4 बार रिपीट भी कर लेंगे ना, तो मन एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हम भूल जाते हैं कि बाबा साथ है, हम भूल जाते हैं मेरा साथी कौन है, तभी हम फिर कमजोर फील करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है कि दुनिया में भी सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत पावरफुल सोल को जानता है, या CM को, PM को, या किसी को भी, तो उसको कितना नशा रहेगा कि ना, तुम्हें पता है मेरा जानकार कौन है, शक्ति रहेगी, उसका चलने का ढंग चेंज हो जाएगा। वैसे ही जब हमें ये स्मृति रहेगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, अगर हमें ये स्मृति रहेगी कि परमात्मा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा की जिम्मेवारी है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, कल क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा, क्या होगा, जो भी होगा अभी आया था ना, अच्छा, अच्छे से अच्छा हाँ, होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। एक्चुअल में अगर हमें अपने भविष्य को बहुत सुंदर करना है, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने नाम सुना भी होगा, इस पर बहुत रिसर्च आज लोग कर भी रहे हैं, किया भी है, कि अगर जैसे हम सुबह उठे, सुबह उठते ही कुछ आत्माएं होती हैं जो थॉट क्रिएट करती हैं, आज पता नहीं क्या होगा, आज कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना, आज का दिन पता नहीं ये होगा, मान लो इंटरव्यू है, इंटरव्यू होगा, क्लियर नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं इस संसार में, यूनिवर्स में। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें अपना भविष्य बहुत सुंदर चाहिए, या आज का दिन बहुत सुंदर चाहिए, या अमृत वेला भी सुंदर चाहिए, हम पहले ही क्रिएट करें कि आज मेरा पूरा दिन बहुत सुंदर होगा। आज का मेरा अमृत वेला सुबह उठते ही, मान लो आप अमृत वेले बैठना शुरू कर रहे हैं 2 मिनट पहले, कि आज का मेरा अमृत वेला बहुत सुंदर होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि जो वाइब्रेशंस हम भेजेंगे वही होगा। हम अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये अच्छा अच्छा सोचना, मेरा भविष्य, मान लो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या सोचना है कि उनका क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या क्या हम उसकी जगह क्रिएट कर सकते हैं कि इनके साथ अच्छा ही होगा, है ना। तो ये कर सकते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा। क्यों मुश्किल लगेगा? क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग क्या है? चिंता करने की, डर करने की, पता नहीं क्या होगा, डाउट, सेल्फ डाउट। तो उसकी जगह अगर हमें चेंज करना है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस हमें करनी होगी। तो ये B4 कैप्सूल के साथ हम एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 महीना, अगले 1 महीने के लिए दिन में कम से कम 10 बार, मिनिमम 10 टाइम्स हमें क्रिएट करना है, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। चाहे बच्चे को सामने लाइए, परिवार को सामने लाइए, इनके साथ बहुत अच्छा होगा। उनको भी कहिए कि आप ऐसे बोलो। सबसे सुंदर विधि क्या होती है किसी को समझाने की? आप घर पे वो स्लोगन लिख कर लगा दीजिए,
आप सिर्फ लिख कर लगा देंगे ना मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो आप किसी को कहेंगे भी नहीं, मान लो, वो अपने आप उसको देखेंगे, उनके मन में वो चलेगा। तो आप अपने बच्चों को भी बोलिए, जब वो नेगेटिव क्रिएट करते हैं, पता नहीं क्या होगा, आप उनको बोलिए आप अपना एफर्ट करो, 100% दो, लेकिन साथ में थॉट क्या क्रिएट करो, मेरे साथ अच्छा ही होगा। बस इसमें ये ध्यान देना है, सिर्फ थॉट क्रिएट करने से सब कुछ नहीं होगा, एफर्ट भी करना है, कर्म भी करना है। तो बच्चों को भी यही समझाना है कि आप एफर्ट करिए, अपना 100% दीजिए, और फिर ये मत थॉट क्रिएट करिए मेरे साथ क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जैसा सोचेंगे, संकल्प, वाइब्रेशंस, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला है B4 कैप्सूल। दूसरा जो आज हम बात करेंगे बहुत सुंदर है, वो थोड़े दिन पहले वरदान में, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही बाबा ने वरदान में कहा था कि तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं है। आज हम ये पक्का कर लेते हैं, आज से जब हम योग में बैठेंगे, हम बाबा से कुछ भी मांगेंगे नहीं। दुनिया में तो किसी से मांगना ही नहीं है, वो तो है ही बिल्कुल। तो कई लोग क्या कहते हैं कि आप कहते हो दुनिया में भी किसी से मत मांगो, तो भगवान से तो मांगने दो, बाबा से तो मांगने दो। लेकिन बाबा से मांगना नहीं है, अधिकारी। या तो हम अधिकारी आत्मा है या मांगने वाली आत्मा है। तो हमें ये सोमान की प्रैक्टिस करें, मैं अधिकारी आत्मा हूं। मैं कौन हूं? अधिकारी। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है। जब भी योग में बैठे ना, एक तरीका होता है कि हम बैठे हैं योग में और हम बाबा को कह रहे हैं बाबा शांति दे दो, बाबा प्यार दे दो, बाबा शक्ति दे दो, प्लीज शक्ति दे दो। नहीं, ये सही विधि नहीं है। दिस इज नॉट योग। ये योग नहीं है। ये तो भक्ति में भी हम कर रहे थे, मांग रहे थे। योग का मतलब क्या होता है? योग माना कि हम उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को, कि मैं परमात्मा की संतान हूं, वो प्यार का सागर है, मैं कौन हूं? मास्टर प्यार का सागर। वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। एक है कि हे भगवान शांति दे दो, और एक है मैं मास्टर शांति का सागर हूं। दोनों में फर्क है या नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, मैं परमात्मा की संतान हूं। और ये अभ्यास हमें बार बार करना है। सबसे सुंदर अभ्यास यही है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। वो प्यार का सागर है, मैं मास्टर प्यार का सागर हूं। वो शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। वो पवित्रता का सागर है, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं। बस इसको अनुभव करने की विधि क्या होगी? स्लो स्पीड, आराम से। जितना आराम से अनुभव करेंगे उतना ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाएगी। जैसे ये हमने कहा ना मेरे साथ अच्छा ही होगा, इसको भी आप जितना स्लो स्पीड से करेंगे, बार बार करेंगे, उतना ही गहरा जाएगा अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी आज पक्का कर लेते हैं। आप में से कौन ये पक्का करता है कि आज के बाद हम बाबा से कभी मांगेंगे नहीं कि बाबा ये कर दो, वो कर दो? करेंगे सब। और बाबा ने कहा है कि अगर आप अपने आप को अच्छा बना लो, आपको याद होगा अभी आया था ना इच्छा और अच्छा वाला, तो बाबा ने क्या कहा था? इच्छाएं रखेंगे तो पूरी नहीं होगी, हद की इच्छाएं। क्योंकि आज एक हद की इच्छा है, वो पूरी हुई, कल और शुरू हो जाएगी। इच्छाएं तो कभी खत्म होती नहीं है। बाबा ने क्या कहा? आप अच्छे बन जाओ, बस भरपूर बन जाओ, अपनी सोच को बदल लो, सर्व प्राप्तियां अपने आप होंगी। हद की जो इच्छाएं हैं वो तो अपने आप पूरी होंगी, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी स्थिति को अच्छा रखें। और हद की इच्छाएं मांगेंगे, भागेंगे हद की इच्छाओं की पूरी और, तो वो ना तो पूरी होने वाली हैं और हम भटकते रहेंगे हमेशा। ये चाहिए, वो चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बाबा ये सही कर दो। यही चलता रहेगा हमेशा। और उसमें क्या होता है, ये सब करने से हमारा समय भी वेस्ट होता है, शक्तियां भी वेस्ट होती हैं जिसको हम सफल कर सकते थे। तो क्योंकि सारी वेस्ट कर दी, फिर हमारा योग भी नहीं लगेगा, पुरुषार्थ भी नहीं होगा।
मुरली भी हमें समझ नहीं आएगी। हम सब जानते हैं जब बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, डिप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भरपूर आत्माओं, तो जब हम भरपूरता का अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ, तो अपने आप क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी हमारी। फिर जो भी हम काम करें, मुरली भी सुनेंगे ना तो मजा आएगा उसमें, क्योंकि जब हम पहले ही हाई वाइब्रेशंस में हैं फिर मुरली सुन रहे हैं तो हमें मन करेगा कि अच्छा ये भी प्रैक्टिस करूं मैं। और अगर हम लो वाइब्रेशंस में हैं और बाबा कहेगा कि तुम्हें पवित्र बनना है, तुम्हें ये करना है, तो हमारे अंदर ना नेगेटिव क्रिएट होगा फिर, क्योंकि हम कर तो रहे नहीं होंगे, हम लो वाइब्रेशंस में होंगे, फिर हम कहेंगे कि देखो मैंने समय भी वेस्ट कर दिया। उधर से बाबा मुरली सुनाता जाएगा और हम नेगेटिव क्रिएट करते जाएंगे साथ साथ, कि देखो बाबा ना, ये बाबा को कैसे पता लगा कि मेरे अंदर ये कमी है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो पहला क्या है? B4 कैप्सूल, सबसे पहला। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम कम से कम 2 लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है? अगर आप 3-4 लोग मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत सुंदर है, या इधर ग्रुप में भी कर सकते हैं कि 1 महीने आपने ये पुरुषार्थ किया और इसका क्या रिजल्ट आया, क्या क्या परिवर्तन आया। और आप लिख कर भी दे सकते हैं ताकि और भी लोगों को फिर वो हेल्प करेगा कि इससे क्या फायदा हुआ। तो ये हो गया। दूसरा क्या है? मांगना नहीं है बाबा से। मैं कौन हूं? अधिकारी आत्मा। हद की इच्छाओं के पीछे योग करना यथार्थ योग नहीं है। बहुत अच्छे से हमें समझना। जो नए हैं, मतलब जिसने अभी कोर्स नहीं किया या अभी अभी किया है, ठीक है, उनके लिए हम कुछ भी उनको समझाएं। लेकिन हमें अगर 1 साल, आप सब जो बैठे हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, है ना, सबको हुए हैं, तो हमें हद की इच्छाओं के लिए योग नहीं करना है। यथार्थ योग नहीं है वो। यथार्थ योग क्या है? हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करें और जो भी होगा कल, हम कहते हैं ये हो जाए वो, जो भी होगा हम सरेंडर का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब होता है जो होगा अच्छा होगा, राजी तेरी रजा में। जो कार्मिक अकाउंट सामने आएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए इसके लिए हम योग करें। नहीं, जो आएगा सामने, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम फेस करेंगे उसको। सिचुएशंस तो आएंगी, हम सब जानते हैं। तो उसके लिए हमें बाबा को कहना क्यों है? उसके लिए हम अपनी स्थिति पे काम करें। और ये हम सब जानते हैं, अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी, काफी सारी सिचुएशंस तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। हेल्थ के इश्यूज काफी सारे खत्म हो जाएंगे। तो हल्के रहना, समर्पण होना, मांगना नहीं है। समर्पण माना समर्पण, मांगना नहीं, सरेंडर। इसके लिए एक शब्द में अगर समर्पण को कहा जाए तो वो क्या है? राजी तेरी रजा में। आपने ये गीत सुना होगा, आप गीत सुनना, बहुत सुंदर गीत है ये। राजी तेरी रजा में, हमें ऐतराज क्या है ना? आप सुनना इसको। थर्ड है, तीसरा है क्रोध मुक्त बनना। आज हम 3 चीजों पर विशेष चर्चा करेंगे। पहली तो हमने करी B4 कैप्सूल पर, दूसरी हमने की अधिकारी आत्मा हूं मैं, मांगना नहीं है, और तीसरा है क्रोध मुक्त। सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे कहते हैं हम क्रोध करते तो नहीं है, लेकिन ना जब सामने वाला झूठ बोलता है ना, तब हमें क्रोध आ जाता है। सामने वाला मान लो झूठ बोल रहा है, या मान लीजिए सामने वाला क्रोध कर रहा है, ठीक है, हम वैसे क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं जब सामने वाला ऐसा करता है ना, झूठ बोलता है, या उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई क्रोध करता है मान लो सामने वाला, तब हमें क्रोध आ जाता है। तो प्रश्न ये है कि झूठ बोलना गलत कर्म है या क्रोध करना गलत कर्म है? क्या कहेंगे? सब बताएं। झूठ बोलना दोनों गलत कर्म है या क्रोध करना गलत कर्म है? दोनों गलत है। दोनों दोनों गलत है ना, बिल्कुल सही। कोई क्रोध कर रहा है वो भी गलत है, और मान लीजिए कोई झूठ बोल रहा है वो भी गलत है ना? अच्छा, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हम लेते हैं। मान लो सामने वाला हम पर क्रोध कर रहा है, ठीक है,
हम वापस क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि इसने क्रोध क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, ठीक है। मतलब इरिटेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिंपल अगर हम कहें तो क्रोध करना गलत कर्म है या डिस्टर्ब होना गलत कर्म है, ये बताएंगे। डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब होना। डिस्टर्ब होना भी गलत डिस्टर्ब है। होना और हाँ, दोनों डिस्टर्ब गलत होना है, भी गलत है और क्रोध डिस्टर्ब होना करना भी गलत है। दोनों गलत। अच्छा, अब दोनों में से ज्यादा गलत कर्म कौन सा है? क्रोध। डिस्टर्ब होना। डिस्टर्ब होना। नहीं नहीं, आराम से सोच के बताइए। हाँ, डिस्टर्ब क्रोध होना। करना गलत कर्म ज्यादा है या डिस्टर्ब होना ज्यादा गलत कर्म है? दोनों ही है, डिस्टर्ब होना दोनों ज्यादा ही है। क्योंकि डिस्टर्ब होना। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। डिस्टर्ब हाँ, होंगे, दोनों क्रोध आएगा, इंटरडिपेंडेंट है। क्रोध आएगा तो डिस्टर्ब हाँ, होंगे। नहीं, हमने दुख लिया, सामने वाला क्रोध कर रहा है, देखो सामने वाला क्रोध कर रहा है आप पर, ठीक है। आप क्रोध नहीं कर रहे हो, आपने ये संस्कार बना लिया है कि मुझे क्रोध करना ही नहीं है, ये आपका पक्का हो चुका है मान लो। लेकिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब किसी के सामने मिलते हैं तो आप कहते हैं वो ना ऐसा है, उसने ना मेरा जीवन खराब किया हुआ है। मतलब आप क्रोध नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डिस्टर्ब हो और आप इधर उधर बता रहे हो बस, वो तो उनके सामने क्रोध आप का नहीं बोलते हो। तो गलत कौन है। सा ज्यादा गलत कर? वो डिस्टर्ब होना गलत ज्यादा है। गलत है। हमारी डिस्टर्ब होना ज्यादा गलत है, क्योंकि डिस्टर्ब डिस्टर्ब होना माइंड में ज्यादा गलत है। जो डिस्टर्ब ठीक होते है। हैं दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, हाँ। वेरी गुड। जैसे और इन्होंने कहा ना, जो हिसाब डिस्टर्ब होते किताब हैं फिर ज्यादा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, राइट। और हिसाब किताब देखिए बढ़ता भी है ना हमारा। हाँ, हिसाब किताब बढ़ता है, राइट। अब देखिए दुनिया में क्या कहते हैं इसके बारे में, क्रोध के बारे में क्या कहा जाता है दुनिया में। दुनिया में कहा जाता है कि अगर आपको क्रोध आ रहा है ना, तो कर दीजिए, निकाल दीजिए आप अपने अंदर से क्रोध को, उसको दबा कर मत रखिए, मतलब सप्रेस मत करिए, दुनिया में ये कहा जाता है ना। तो लोगों ने अलग अलग विधियां बनाई हैं इसके लिए, आपने शायद ये देखी होंगी, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो कई जगह पर ना ये सेमिनार लोग करते थे कि मान लो आपको अपने बॉस पर क्रोध आ रहा है, तो आप क्रोध कर तो सकते नहीं हो सामने, क्योंकि रिलेशन खराब हो जाएगा, आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो वो क्या कहते थे कि आप ऐसा करो, उनकी एक फोटो लगाओ, अपने पिलो पे लगा दो, चाहे उसको मारो, है ना, या फिर अलग अलग तरीके से वो कहते थे। तो एक्चुअल में ये सही विधि नहीं है, क्योंकि अगर हम क्रोध करने, मान लीजिए क्रोध आ रहा है और हम कर दें क्रोध, तो वो संस्कार खत्म तो नहीं होगा, हमें पता है, वो तो बल्कि और गहरा होगा। एक बार हमने किया, या तो एक बार करने से खत्म हो जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन वो तो बढ़ेगा क्रोध करते करते। लेकिन डिस्टर्ब होना, मान लीजिए हमने, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं सामने वाले ने गुस्सा किया, ठीक है, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, हम ये बोलते हैं। अगर हम अपनी वोकेबलरी को चेक करें, 90% लोग ये बोलते हैं। 10% क्योंकि हमारा अटेंशन है तो हम उस पर काम कर भी रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। लेकिन हम अगर डीपली चेक करें, अननोइंगली हम बोलते हैं कई बार कि उसने ना मुझे डिस्टर्ब कर दिया, उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। तो अगर हम ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि उसने गुस्सा किया और मुझे डिस्टर्ब किया, तो ये गलत है पहली बात तो। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका मतलब हमने पहला लेसन पक्का नहीं किया है। पहला लेसन क्या है? मैं आत्मा, क्रिएटर हूं, मालिक हूं। राजयोग मतलब ही क्या है? राजा बनना, मालिक बनना। मुझे क्या सोचना है, या जिसको और सिंपल कहें, मुझे क्या फील करना है, मैं मालिक हूं, आई एम द क्रिएटर। जब हम कहते हैं ना मैं आत्मा मन की मालिक हूं, इसका मतलब मुझे क्या फील करना है ये मेरे कंट्रोल में है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट मीन्स हम राजयोगी नहीं है उस समय, हम मालिक नहीं है उस समय। तो अपने आप को रियलाइज करवाना है इस बात पर, क्योंकि एक होता है अपने को हल्का रखना कि चलो उसकी गलती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना, कि हम किसी के पास गए, हमने कहा उसने ना ऐसा किया मेरे साथ, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, हमें कहेंगे हाँ उसने गलत किया आपके साथ। पर एक्चुअल में रियलिटी क्या है? अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, गलती किसकी है? किसी की गलती नहीं। चाहे कोई गुस्सा कर रहा है, चाहे वो तेज आवाज में बोल रहा है, किसी की गलती नहीं है। गलती किसकी है? हमने खुद को स्ट्रोंग नहीं बनाया है।
हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। तो अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, सबसे पहली शुरुआत कहां से होगी कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं क्रिएट कर रहा हूं। कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस हो रही है, 1 सेकंड में खत्म नहीं होगी, तो इम्पेशेंट नहीं होना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, क्यों पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते या संस्कार को परिवर्तन नहीं कर पाते, वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। वो कहते हैं मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे डिस्टर्बेंस क्यों हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। सबसे पहला स्टेप होता है, सिर्फ आप ऑब्जर्व करें कि ठीक है, मेरे अंदर हर्ट है, डिस्टर्बेंस है और ये मैं क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप ये हुआ, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये क्रिएट किसने की डिस्टर्बेंस, सामने वाले ने नहीं। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, वो उसका संस्कार है। मुझे डिस्टर्ब होना है या नहीं होना, इट इज माई चॉइस। हम गलती क्या करते हैं, बचपन से हमने देखा है कि आसपास लोगों को देखा बोलते हुए, तो हमने गलती क्या की, हमने कहा मेरे पास चॉइस ही नहीं है। मतलब उसने अगर गुस्सा किया तो मन तो हर्ट होगा ना, हमने ये बिलीफ पकड़ा हुआ है, इसलिए हम डिस्टर्बेंस से छूट नहीं पाते। तो हमने क्या किया कि सामने वाले ने अगर गुस्सा किया, वो उसका कर्म है। ठीक है, इसको एक तो अलग कर दें, उसका कर्म है, उसे उसका फल मिलेगा। मैं अगर क्रोध कर रहा हूं, वो मेरा कर्म है। नहीं तो हम ज्यादातर गलती कब करते हैं, जब बदला लेने की भावना आती है, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, कि सामने वाला ऐसे बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगा, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, मुझे क्या बोलना है वो मेरी चॉइस है। पहला स्टेप कि हमने वो पावर अपने हाथ में ली। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें कोई भी संस्कार परिवर्तन करना है, उसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं हर्ट या मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब क्या करिए, वो बात हो गई, आप डिस्टर्ब हो गए, किसी ने गुस्सा किया, आप डिस्टर्ब हो गए। अब हमें क्या करना है, उस सिचुएशन को सामने लाना है, मन के सामने, कि वो सिचुएशन आई थी, मैंने ऐसे किया था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रखता तो मैं ऐसे कर सकता था, शांत रह सकता था, बिना डिस्टर्बेंस, मतलब अपने मन को वहां समझा सकता था। तो इसको जब हम 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 30 बार समझाएंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन मीन्स, दैट मीन्स यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। हम अपने मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं एक हिसाब से। तो हमने मन को ट्रेनिंग दे दी कि ये बात आएगी तो हम ऐसा करेंगे, ये बात आएगी तो हम ऐसा करेंगे। तो जब एक्चुअल में वो बात आएगी 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बातें ही रिपीट होती हैं और हमारे सेम रिस्पॉन्स ही ट्रिगर होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, अपने आप को पहले से ट्रेनिंग दे दी अपने मन को कि जब ये बात आएगी तो हम ऐसे करेंगे। मतलब वो गुस्सा करेगा तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्वीकार करेंगे वो गुस्सा क्यों कर रहा है। क्योंकि जब वो बात चली जाती है, फिर तो हम इस चीज को फिर भी सोच लेते हैं कि चलो गुस्सा उसने किया, छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पर, हमारा समय वेस्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारे वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। हम पुरुषार्थ में यहाँ से यहाँ गए थे और फिर क्या हुआ, वो 1 घंटे में या 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच गए, फिर से मेहनत करनी पड़ती है ऊपर उठने की, और फिर दिल शिकस्त भी अनुभव करते हैं कई बार, क्योंकि सेम बात बार बार हो रही है, दोबारा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम कई बार हार जाते हैं। हम कहते हैं शायद ये मेरा संस्कार परिवर्तन होगा ही नहीं कभी। तो ये हमने क्या किया, पहले से विजुअलाइज किया और इसको प्रैक्टिस की बार बार। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कोई हम पर गुस्सा करेगा या ऐसे वैसे बोलेगा ऊपर नीचे, तो हमने पहले से मन को ट्रेन किया हुआ है कि वो आत्मा है, उसका अपना संस्कार है, और कोई गुस्सा कर रहा है दैट मीन्स वो दुखी है, ये तो हम पक्का समझ लें। अगर आपकी कोई गलानी कर रहा है, मान लो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, थर्ड पर्सन को आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, मान लो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि
आपके पास अभी किसी का फोन आए और कोई कहे आपको ना वो ऐसा बोल रहा था, आपके सामने तो आपसे बहुत अच्छा बोलता है वो, लेकिन पीछे से वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तो कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से कि ये ऐसे क्यों है, सामने ऐसे हैं, पीछे ऐसे, ऐसा क्यों है। वहां हमें ध्यान से अपने मन को समझाना पड़ेगा कि वो दुखी है, या उसको हम कहें वो बीमार है ना, इमोशनली बीमार है वो, या इमोशनली डिस्चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज है उनकी। क्योंकि जो खुश इंसान होता है वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है। जो खुश इंसान है वो गुस्सा तो आएगा ही नहीं उसको। आप कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट करना कि जब आप बहुत खुश है गुस्सा करके देखना, गुस्सा आएगा ही नहीं आपको। इसलिए कोई गुस्सा कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो अंदर से दुखी है, परेशान है, इनसिक्योर है। तो फिर क्या होगा, हम इजीली स्वीकार कर पाएंगे उस बात को, और फिर हम कहेंगे कि देखो उसने जो किया उसकी मर्जी, मुझे क्या करना है ये मेरी मर्जी है। मैं कौन हूं? मैं राजयोगी हूं, मैं मालिक हूं। और सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास कौन कर सकता है? जिसका मन पर कंट्रोल है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है उसको कभी भी स्वमान का अभ्यास अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये बार बार अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को ट्रेनिंग देना कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में चलता है, मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब मेरे जीवन की डोर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में या सिचुएशंस के हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि चारों तरफ शांति है और आप भी शांत हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो कोई भी शांत रह सकता है दुनिया में। मान लो किसी को ज्ञान या भगवान को जो मानता भी नहीं है ना, जब चारों तरफ शांति है तो वो भी शांत रहेगा। असली शांति बाबा ने कही उसमें, असली शांति क्या है? जब चारों तरफ शोर है, चारों तरफ अशांति है, हलचल है, चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही है, तब भी हम शांत हैं या नहीं? किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तब शांत है या नहीं? ऐसा नहीं कि इसने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया, नहीं, हम शांत हैं या नहीं? क्योंकि योगी की डेफिनेशन ही क्या है? सुख दुख, मान अपमान, हार जीत में समान। कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मान लो थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा है, तब हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हम स्टेबल रहें, हमें पता है हम कौन है, उस स्थिति में हम स्थित रहें। तो 3 चीजें। पहला है B4 कैप्सूल। आई होप कि आप सब 1 महीना इस पर अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, लिखकर पुरुषार्थ करेंगे। और जब भी चिंता होती है, डर लगता है, इनसिक्योर होते हैं, तो कौन सा कैप्सूल खाना है? B4 कैप्सूल। सुबह उठते तो खाना ही है, क्योंकि सुबह उठते ही खा लेंगे तो फिर पूरा दिन भर थोड़ा कम खाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, मांगना नहीं है बाबा से, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। और योग में सबसे सिंपल विधि होती है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। ऐसे 7 गुणों को आराम से अनुभव करिए, बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? क्रोध मुक्त, डिस्टर्बेंस मुक्त भी। कोई कुछ भी कर रहा है वो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता है? वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। तो इसके लिए स्वमान हम बार बार याद दिलाएंगे खुद को, कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता है? सोचकर बताइए। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जब कोई बात आएगी तब याद करना है लेकिन इसको, क्योंकि अभी तो कोई बात है नहीं सामने, लेकिन कोई बात जब आपके अनुसार नहीं होगी तब याद दिलाना है, कोई बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें प्रैक्टिस कर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और किसी को देखो सभी में लक्ष्मी बहन, ओम शांति। सौरभ भाई आप है?
Thank you, Bhaiya. It was beautiful, really beautiful. Thank And you also so much. thank you, Seema Ben, for having this thought. Really a gift for Michigan. Once again, thank you, Kamal Bhai. And you Thank did you a so much, magic, Didi. magic, Kamal. Thank you. Om Thank you so much, Shanti. दीदी. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर. Thank you so much. Thank you, बाबा. नाम भी देखो ऐसा कमाल है, कमाल के कमाल हम्म, कमल पुष्प समान बाबा ये बोलते हैं, लेकिन नाम भी मैजिक। हम्म। हमने अभी आपको बहुत सुना है, और जो मुरली चिंतन आप जो चलाते हैं ना, वो भी हम YouTube पर सुनते रहते हैं। कमल भाई और करण भाई दोनों को सुनते हैं हम। आपका रिलेशन है अभी भाई, आप दोनों भाई हो? नहीं, हम सब भाई हैं. है वो तो है, आत्मा भाई तो सब हाँ. है, लेकिन लौकिक में। हाँ, नहीं लौकिक में ऐसा नहीं है. अलौकिक ब्रदर्स ही हैं हम. अच्छा अच्छा, हाँ जी. क्योंकि आप दोनों का साथ में यहाँ होता है मोस्टली ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ, अभी थोड़ा सा पहले सेवा में साथ में थे हम तपोवन में. अच्छा तो अभी, हाँ, अभी मैं इधर हूँ आनंद सरोवर शांतिवन में. आपका अच्छा। नाम, आपका नाम बचपन में कमल रखा है, नहीं तो बीच में चेंज किया है? नहीं नहीं नहीं, बचपन से यही था. पहले मुझे पसंद नहीं था नाम, तो अच्छा। है ना, कमल मतलब मुझे लगता था कि थोड़ा सा आउटडेटेड है. लेकिन फिर जब बाबा के बने तो इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मुरली में बाबा याद करते हैं. जैसे ही बाबा कमल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा जैसे मेरे से ही बात कर रहा है. हम बचपन सभी से कमल ही है. पुष्प हम कमल पुष्प बनने के लिए पुरुषार्थ करें, आपका नाम भी कमल। हाँ, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी बिल्कुल. देखो ऐसा होता है ना कि कमल पुष्प समान बनना है तो आपका नाम याद आ जाएगा। और ये ग्रुप में सभी मेजॉरिटी आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल, एक परेश भाई छोड़कर सभी परिवार में ही है, तो इसलिए मैं परिवार में रखकर कमल Right. पुष्प। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. उसके लिए तो फिर वो स्पेशल है कि कमल पुष्प समान, है ना. गृहस्थ में रहते हुए बाबा हमेशा बोलते हैं कि कमल पुष्प समान रहो, न्यारा और और प्यारा. हम आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशन, एकाग्रता हमें बार बार करना पड़ता है, तो लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उससे आप हमारी बहुत बेहद की सर्विस करते हैं. हम फिजिशियन हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि हम दिमाग राम हैं, और हमको अपने को दिलाराम बनाना है, जो आप जैसे कहते हैं बने बनाए हो, कि आपका शरीर हमसे कितना छोटा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है जैसे बाबा ने आपको हमारा ट्यूटर रख दिया. तो हमें ज्ञान एकेडमिकली बहुत आता है, लेकिन अनुभव नहीं है. तो हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं, जो भी आपकी रिकॉर्डेड लास्ट ऑफ फास्ट में वीडियोस हैं, वो हमारे को ट्यूटर करते हैं. थैंक यू सो मच. और Thank ये you, सब कमल बाबा की भाई. कमाल है. ओम शांति ब्रदर, आपका नाम कमल है तो कमल फूल समान तो है ही, लेकिन मैंने बनाया कमल, तो कम लेने वाला, कम लेने वाला और ज्यादा देने वाला. और दूसरा बात है क, मतलब कर्म के साथ मल युद्ध करके विकारों को भगाने वाला, कमल, ऐसा बताया. वेरी गुड. वाह, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है आपकी. देखो अभी आपने बैठे बैठे ही, है ना, इतना सुंदर बना दिया. मुझे याद रहेगा. आप ये, मैं कहीं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये कि कमल माना ये बनना है हमें. थैंक यू कमल भाई. ये पेंडेमिक में ना आपका क्लास ने बहुत जैसे कि अर्जेंसी है अभी, तो ये अभ्यास करने का और अमल में रखने का. तो आपसे जो भी प्रेरणाएं मिली, अभी 2 वीक पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई आत्मा ने एकदम गुस्सा किया, जिसका पता नहीं क्या कार्मिक अकाउंट, इतना मिलते नहीं, तो बाबा को याद किया. तो एकदम बाबा बैठा है, आपका क्लासेस सुन सुन के प्रैक्टिस करके इमीडिएटली आपका ही आवाज से अनुभव हुआ कि बाबा बैठा है, छोड़ दो, जाओ बहन आगे जाओ. और मुझे पहली बार बहुत विक्ट्री का अनुभव हुआ कि जैसे हलचल में नहीं आई, इतना गुस्सा था, लेकिन अपनी स्थिति को, आपका पालना को बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत हेल्पफुल हुआ है दैनिक जीवन में. ओम शांति. थैंक यू सो मच. ओम शांति. हमने भी बहुत ही अनुभव किया है कि वैसे भी
बहुत सारा अनुभव होता है ना अभी गृहस्थी में, तो और सभी ज्ञान बिल्कुल में भी नहीं चलते हैं, खाली हम अकेले ही चलते हैं ससुराल साइड से। तो बहुत ही बार ये कहते हैं कि नास्तिक है, ऐसे वैसे, लेकिन हम सब कुछ बाबा को समर्पित कर देते हैं। ऐसे हम अर्पण बिल्कुल किया है, लेकिन सब कुछ अर्पण कर दिया है। बाबा चलिए आपको बहुत अर्पण, अच्छा बाबा आपको अर्पण, तो बिल्कुल हमें दुख नहीं होता है। और फिर वो लोग भी परिवर्तन हो गए, अभी हमको स्वीकारने भी लगे। बहुत वेरी गुड शुक्रिया बहुत कमल भाई जी, चलिए आपका पसंद। बहुत बहुत शांति। शुक्रिया। ठीक है जी और ये हाँ जी B4 कैप्सूल से बाबा से बहुत प्रेम बढ़ा, बहुत समीपता बढ़ी और निश्चय बुद्धि हुए। बहुत सारा लाभ हुआ B4 ये कैप्सूल से, इसलिए सभी को लाभ हो। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत पुरुषार्थ काल से में भी बहुत बहुत अच्छा है। देखो आपके पुरुषा बाबा ने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना। शुक्रिया चलो, बाबा का। शांति ब्रदर, सर आपका जो थैंक वो यू था ना, ब्रदर, बाबा थैंक मेरा, यू। ओम बाबा शांति। मेरा हाँ है जी मीठा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद करो, ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ ब्रदर, आप ये सुन के इससे हाँ मेरे को चलो बहुत प्रेरणा मिलती है। और बड़ों को मैंने बताया, सबको उनसे बहुत फायदा हुआ है। आज आपने वेरी एक गुड और बता दिया, बड़ा अच्छा है ब्रदर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है जी सर फिर हाँ ओके 2 मिनट के थैंक लिए यू ब्रदर, थैंक 2 यू। मिनट के हाँ लिए जी बाबा को याद करेंगे। हाँ ऐसा कमाल करके कमाल भाई को भेजा है, ऐसा बाबा को शुक्रिया करके बाबा को याद। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया